हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। जून और जुलाई का महीना आते ही हर किसी की जुबान से कुछ इसी तरह के शब्द निकलते हैं। उफ, ये गर्मी जान लेके मानेगी क्या ये गर्मी। ऐसे में ज्यादातर लोग ठंडी जगहों पर भागते हैं, लेकिन कुल्लू मनाली की बार बार सैर करने के बाद लोग बोर भी तो हो जाते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कुछ ऐसे शानदार देश जो गर्मियों की छुट्टियों का ये बोरियत भरा सफर मस्ती, मौज और रोमांच से भर दे। अगर आप भी मेरी तरह एडवेंचर से भरे हुए हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के 5 देशों की सैर पर लेकर जाएंगे जहां गर्मियों में घूमना किसी जन्नत से कम नहीं। मन ललचा गया ना, तो चलिए शुरू करते हैं। स्विट्जरलैंड, कंट्री ऑफ बैंक्स और एडवेंचर्स, हसीन वादियां, खूबसूरत नदियों के साथ साथ सुंदर सुंदर परियों, ये पहचान है स्विट्जरलैंड की। मई जून में जहां अपने इंडिया में सूरज आग उगलता है, वहीं सूरज इस मौसम में स्विट्जरलैंड में लोगों को सर्द मौसम में हल्की और गुनगुनी धूप देकर खुश करता है। यहाँ टेम्परेचर अगर 37 डिग्री है तो स्विट्जरलैंड में 15 डिग्री सेल्सियस होगा। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि गर्मियों में स्विट्जरलैंड की सैर कितनी शानदार होती है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल सिटी है बर्न। के नाम पर मत जाइएगा, क्योंकि नाम भले ही बर्न हो, पर सबसे खूबसूरत और मन को खुश कर देने वाली अगर कोई कैपिटल सिटी है तो वो है स्विट्जरलैंड की बर्न। स्विट्जरलैंड में अट्रैक्शन का केंद्र है ज्यूरिख, जहां म्यूजियम, थिएटर, पार्क और शानदार झीलें देखने को मिलती है। इसके अलावा जिनेवा का वर्ल्ड फेमस मोटर शो जिनेवा लेक, ओपेरा हाउस काबिले तारीफ है। अगर आप प्राचीन चीजों में इंटरेस्टेड हैं और उनका दीदार करना चाहते हैं तो कहीं ना जाकर सिर्फ बेसल में जाइएगा। स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर की बात तो क्या ही की जाए, ये तो टूरिस्ट्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। वहीं जर्मेट के खूबसूरत पहाड़, झील, हरियाली तो आपको दीवाना ही बना देंगी। और सबसे शानदार अगर स्विट्जरलैंड में कुछ है तो वो है द राइन फॉल्स। बर्फ के पहाड़ों का नजारा, कदमों तक आता पानी और सनसनासन बहती फॉल्स की लहरें। यकीन मानिए, जब पानी नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे सफेद चादर लहरे हो। आप एक बार जाकर देखिएगा। बार बार स्विट्जरलैंड जाने का मन ना हो तो हमारी वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। नेक्स्ट इज भूटान। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है, लेकिन जब भी मई से लेकर जून जुलाई तक के बोरियत को गर्म हवाओं से भरे मौसम से बच निकलने की बात आती है तो जुबान पर सिर्फ एक ही नाम सूट करता है, और वो है भूटान। जी हाँ दोस्तों, भूटान में घूमने का सबसे सही मौका और मौसम मई से जून तक का है। ऐसा नहीं है कि आप बाकी के दिनों में यहाँ नहीं जा सकते, बल्कि आप साल भर भूटान की सैर कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों में यहाँ का मौसम मदहोश कर देने वाला होता है। इंडियंस के लिए तो भूटान डबल बेनिफिशियरी है। असल में भूटान जाने के लिए इंडियंस को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती और भारत से सीधा प्लेन आपको भूटान पहुंचा भी देगा। तो हुआ ना ये डबल फायदा। और तीसरा फायदा सुनकर तो आपका रोम रोम खिल जाएगा। लेकिन ये फायदा जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए भाई साहब। हाँ, तो भूटान उन लोगों के लिए समर वैकेशन का सबसे सटीक ऑप्शन है जो स्विट्जरलैंड नहीं जाना चाहते या नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि मौसम, वादियां, झरने, झीलें और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से भूटान को लिटिल स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यानी कम पैसे में अपने इंडिया में ही स्विट्जरलैंड की सैर। चारों तरफ से धार्मिक मठों से घिरा भूटान अपने आप में कमाल का है। भूटान की कैपिटल सिटी और मध्य पश्चिमी भाग में बसा थिम्फू वास्तुकला, आर्ट स्कूल, टेक्सटाइल म्यूजियम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा पुनाखा की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर भूटान में जन्नत कहीं देखी जा सकती है तो वो सिर्फ पुनाखा में ही नसीब होगी। इसीलिए अपनी गर्मियों की छुट्टियों को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। आज ही बैग पैक करें और भूटान की यात्रा पर निकल जाए। नेक्स्ट इज आइसलैंड। भाई, जिस तरह से संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे वाली बात है, उसी तरह से सर्दी हो या गर्मी रोज आओ आइसलैंड वाली बात है। ये वो देश है जहाँ घूमने का सपना लगभग हर इंसान की आंखों में देखा जा सकता है। गर्मियों में जब जब लोगों के शरीर से पसीना बहता है तब तब उन्हें आइसलैंड की ही याद आती है। तभी तो आइसलैंड को हर पल हिचकियां आती रहती है। खैर, आज मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताने वाला हूँ जो आपको आइसलैंड एक बार नहीं बल्कि बार बार घूमने की वजह देंगे। भाई, रंगों से भला किसे प्यार नहीं। आइसलैंड में लैंड मैन्ना लागर नाम का मल्टी कलर पहाड़ देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि यहाँ हरा, गुलाबी, पीला हर तरह का रंग बिखरा पड़ा है। इतना ही नहीं, इस देश में ज्वालामुखी वाली नदियाँ भी है। आइसलैंड में ऐसी एक नहीं बल्कि कई
कई नदियां हैं जो ग्लेशियर्स, आइस, ग्रीनस्केप और ज्वालामुखी की राख से होते हुए बहती हैं। अगर आप आकाश से देखें तो ज्वालामुखी की राख से होकर बहती हुई ये नदियां आपको किसी बेहद खूबसूरत डिजिटल आर्ट या काल्पनिक पेंटिंग जैसी दिखेंगी। वैसे आइसलैंड में इतनी विविधता पाई जाती है कि यहाँ घूमने के लिए आपको अलग अलग जरियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहाड़ या ज्वालामुखी देखना है तो हाइकिंग करनी पड़ेगी, जंगल देखना है तो पैदल जाएं या जॉगिंग करें, बीच के किनारे टहले, ग्लेशियर्स की चढ़ाई करें या फिर कंट्री साइड पर साइकिल चलाएं। इस जन्नत रूपी देश में घूमने के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं। आइसलैंड बेहद ही सस्ता देश है जहाँ घूमना, रहना, खाना पीना सब कुछ बेहद आसान है। और ये एक ऐसा देश है जहाँ गर्मियों के मौसम में भी पहाड़ों और पेड़ों पर बर्फ की चादर देखी जा सकती है। इसीलिए पैकिंग में एटलीस्ट एक हैवी जैकेट जरूर रखें, वरना वहाँ जाकर आपकी हालत खराब हो सकती है, क्योंकि ये वो देश है जहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में भी 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। बात चाहे एडवेंचर की हो या एक्टिविटीज की, आइसलैंड में सब कुछ ऑसम है। और हाँ, यहाँ का सी फूड तो मुंह में पानी आ जाता है, बाय गॉड। वैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं तब भी आइसलैंड आपको निराश नहीं करेगा। नेक्स्ट इज नेपाल। अब हम बात करने वाले हैं उस देश की जो भारतीयों को बिना वीजा के एंट्री देता है, जो बेहद सस्ता होने के साथ साथ बेहद ही खूबसूरत भी है, जहां सब मिलजुल कर रहते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। हिमालय की गोद में बैठे नेपाल को घेरे बर्फ की चोटियां, मीठी सी आवाज में बहती नदियां, यॉक के साथ साथ मठों का खूबसूरत नजारा किसी भी टूरिस्ट को नेपाल में बसने पर मजबूर कर देता है। चारों ओर से जिस देश की रक्षा खुद हिमालय कर रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ गर्मी तो क्या ही होगी। सर्दियों में यहाँ का मौसम जितना सर्द होता है उतना ही सर्द गर्मियों में भी रहता है। बस फर्क ये होता है कि गर्मियों में सूरज की लाली आपके गालों को छूने की कोशिश करती है, जिससे मौसम कई गुना ज्यादा प्यारा लगने लगता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति महसूस होती है। इसके अलावा यहाँ के शक्तिशाली बर्फ से ढके पहाड़ जैसे अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, माउंट सलू और कंचनजंगा दुनिया के कुछ बेहतरीन ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं। धर्म से जुड़े लोगों के लिए तो नेपाल किसी जन्नत के द्वार से कम नहीं है। पशुपतिनाथ मंदिर के अलावा बौद्धनाथ स्तूप जैसे स्मारकों के जरिए हिंदू और बौद्ध धर्म एक ही छत के नीचे देखने को मिलता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए नेपाल कई तीर्थ स्थलों के साथ एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। नेपाल में एक छोटा बौद्ध केंद्र लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। यहाँ की सबसे खास बात तो ये है कि ये जगह लोगों के लिए बेहद सुरक्षित है। यहाँ रहने की कीमत 1000 से 2000 के बीच शुरू होती है। इसके अलावा परसा वन्य जीव अभ्यारण्य, भक्तपुर, शिवपुरी, दक्षिण काली मंदिर, देवी फॉल यहाँ के कुछ प्रमुख स्थान है जो इस देश की खूबसूरती को खुली किताब की तरह पेश करते हैं। नेपाल की खासियत है कि यहाँ आपको कभी भी धर्म आदि को लेकर लोग एक दूसरे से लड़ते नहीं नजर आएंगे, इसीलिए इसे टूरिस्ट्स के लिए काफी सेफ भी माना जाता है। भारतीयों के लिए नेपाल बिल्कुल भारत जैसा ही है, जैसे अपना घर। वैसे नेपाल में घूमने के अलावा खाने के लिए भी बहुत कुछ है। योमारी यहाँ की बहुत ही खास डिश है जो ज्यादातर फेस्टिवल्स के दौरान बनाई जाती है। ये एक तरह का डम्पलिंग होता है जिसे चावल के आटे से कवर किया जाता है। इसके अलावा मोमोज यहाँ की फेमस डिश है। दाल भात भी यहाँ की पारंपरिक डिशेज में से एक है जिसे रेस्टोरेंट्स में भी सर्व किया जाता है। साथ ही नेपाल में बहुत ही फेमस गुन्द्रुक है जिसे सूखी पत्तियों से बनाया जाता है। इंडोनेशिया ही वो देश है जो गर्मियों में टूरिस्ट्स का अट्रैक्शन करने के मामले में नंबर 1 पर आता है। ये वो देश है जहाँ की हवा में एक अजीब सी मिठास होती है। बाली का नाम आप सभी ने सुना होगा। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर बाली को टूरिस्ट का सबसे पसंदीदा स्पॉट माना जाता है। प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के लिए पहचान रखने वाले बाली द्वीप पर टूरिस्ट पाने के साथ एडवेंचरस टाइम बिताने के लिए जाने जाते हैं। बाकी इस देश में जकार्ता जैसे शहर हैं जो हाईटेक और मॉडर्न सिटी की परिभाषा को पूरे करते हैं। रात के साये में इस शहर की जगमग रोशनी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, दनादन भागती गाड़ियां और चमचम करती सड़कें न्यूयॉर्क जैसा फील देती है। उबुद के बारे में तो क्या ही कहें, ये तो वो जगह है जिसे ऊपर वाला गलती से स्वर्ग की जगह इंडोनेशिया में बना बैठा है। मतलब हरियाली के बीच जगमग रोशनी, सीना ताने खड़े पेड़ और एक पतली सी रोड, वाकई में देखकर मजा ही आ जाता है कसम से। वैसे अट्रैक्शन की बात करें तो इस मामले में इंडोनेशिया का बॉटम भी किसी से कम नहीं। इसके अलावा आप इंडोनेशिया में गीली द्वीप पर भी जा सकते हैं जो बिल्कुल किसी फिल्म के नजारों की तरह है। ऐसे नजारे कि आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, क्या ये रियल है? और पता है फायदे वाली बात क्या है? ये कि इंडोनेशिया घूमने के लिए हमें अपनी पॉकेट से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना पड़ेगा, ना अपने मन की मारनी पड़ेगी, क्योंकि इंडोनेशिया काफी सस्ता देश है। यानी खूबसूरती के साथ पॉकेट के साथ यारी भी। बोले तो आप भी खुश और आपका बटुआ भी खुश। तो दोस्तों ये थे गर्मियों के बोरियत और पसीने से
लबालब भरे मौसम को सुहाना बना देने वाले 5 देश, जहां पर आकर आप दुनियादारी सब भूल जाने वाले हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सा देश सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा, या आपको अगर चांस मिले या आप अपना वैकेशन स्पेंड करना चाहे तो कहां करना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं। फौरन वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।